Hello students, in the previous video we have seen what is angular momentum. Now we are going to see what is conservation of angular momentum. In other words, we are going to see law of conservation of angular momentum. तो उसके लिए सबसे पहले इस आदमी का वीडियो देखो. Just observe this gentleman. Now what he has done over here is he is sitting on a turntable. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक टर्न टेबल है जो गोल घूम सकता है. उसके हाथ में दो हैमर लिए हैं और इस टर्न टेबल की मदद से वो रोटेट होने वाला है. रोटेशन के दौरान सबसे पहले वो अपने हाथों को अपने बॉडी से दूर लेके जाता है और रोटेट होता है. फिर वाइल ही इज रोटेटिंग अपने हाथ को बॉडी के नजदीक लेके जाता है. तो जब वो बॉडी अपने हाथ को बॉडी से दूर लेके जा रहा है और फिर जब नजदीक लेके आता है तब मोशन कैसा होगा ये अपने को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑब्जर्व हिज मोशन. बाकी का हम बाद में देखते हैं. यस, सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? सबसे ज़रूरी ऑब्जर्वेशन ये है यहाँ पे, जब वो अपने हाथों को दूर लेके जाता है तब उसका जो स्पीड है घूमने का वो कम हो जाता है, और जब वो हाथों को अपने नज़दीक लेके आता है तब उसका जो स्पीड है रोटेशन का वो इंक्रीज हो जाता है. इसका एक सिंपल रीज़न है, दैट रीज़न इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है. इट सिंपली मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क. इसका मतलब क्या है वही एग्जाम्पल से देखते हैं. सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला, इट इज समेशन mi ri स्क्वेयर. I इक्वल्स टू 1 to n. इन अदर वर्ड्स मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर. यानी कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितना एंगुलर मोमेंटम उसका हाथ स्प्रेड आउट करने पे होना चाहिए उतना ही एंगुलर मोमेंटम उसका हाथ अपने बॉडी के नजदीक लेके जाने पे होना चाहिए. सो लेट अस से एंगुलर मोमेंटम व्हेन हिज हैंड्स आर स्प्रेड आउट इज L1 एंड एंगुलर मोमेंटम व्हेन हिज हैंड्स आर क्लोजर टू हिज बॉडी इज L2. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ L1 एंड L2 शुड बी इक्वल. ठीक है, अब L1 का फॉर्मूला क्या है? It will be nothing but I into omega. So let us call it as I1 omega 1. This is equals to I2 omega 2. अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि ये सिस्टम बैलेंस कैसे होगा. अब देखिए, जब उसका हाथ स्प्रेड आउट होता है तब ये जो R है वो इंक्रीज हो जाता है. R इंक्रीज होगा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो यहां पे कोई तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होना चाहिए जो कि इस चीज को जो कि कम होना चाहिए सो दैट ये इक्वेशन बैलेंस रहे. तो I1 बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, ओमेगा 1 जो है वो रिड्यूस डाउन होता है. इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बैलेंस हो जाता है. सिमिलरली जब वो अपने हाथों को बॉडी के नजदीक लेके आता है तभी R जो है वो रिड्यूस डाउन हो जाता है. R जब रिड्यूस डाउन हो जाता है तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I ये भी रिड्यूस डाउन होगा. I ये जो I2 है ये कम हो जाएगा, रिड्यूस डाउन हो गया. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस डाउन हो जाएगा तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी यानी कि ओमेगा 2 वो बढ़ना चाहिए, तो ही ये सिस्टम जो है वो बैलेंस होगा. ये इक्वेशन जो है वो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लिखा है मैंने वो अपना इक्वालिटी मेंटेन करेगा. इसका मतलब क्या, व्हेनेवर moment of inertia increases omega decreases and whenever moment of inertia decreases omega increases. इसीलिए अपन लोग ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब वो अपने हाथों को बॉडी से दूर लेके जाता है तभी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीज करता है. इसकी वजह से I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है. उसको बैलेंस करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम होता है. सिमिलरली जब वो अपने हाथों को बॉडी के नजदीक लेके आ रहा था तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से इक्वेशन यानी कि लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो करवाने के लिए एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज व्हाट योर लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज. वन मोर थिंग,
दिस थिंग हैपन्स ओनली एंड ओनली इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी अनबैलेंस टॉर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये आदमी रोटेट हो रहा था, वंस ही हैज सेट हिमसेल्फ इनटू रोटेशन, कोई बाहरी टॉर्क नहीं लगा रहे हो आप इसके ऊपर, कोई बाहर से एक भी टॉर्क नहीं लगा रहे हो। अगर आपने बाहर से इसको जबरदस्ती और घुमाया तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो नहीं होगा। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? It simply states that angular momentum is conserved. Conserved का मतलब remains the same in absence of external unbalanced force. Sorry, in absence of external unbalanced torque. ठीक है? Now, इसी चीज को मेरे को प्रूफ करना है मैथमेटिकली। ठीक है? So let's start its proof. Now इसका प्रूफ काफी सिंपल है। We already know the formula for angular momentum. L bar is equals to R bar cross P बार। ठीक है? P बार को मैं क्या लिख सकता हूं? P बार आई कैन राइट इट एज R बार क्रॉस MV बार। नाउ इसकी वजह से L बार इक्वल्स टू क्या बनता है? इट इज R बार क्रॉस P बार की जगह पे लिखेंगे MV बार। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू T। सो इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू T, तो मेरे को क्या मिलेगा? dl bar by dt is equals to d by dt of r bar cross mv bar. Now the next thing that you have to do is you have to apply u into v rule for derivatives. ठीक है? u into v rule हम लोग कैसे लगाते हैं? We know that d by dx of uv is equals to u into derivative of v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहां पे भी वही चीज करना है। इसका मतलब क्या करना है? एक फिजिकल क्वांटिटी को एज इट इज रखना है, अगले का डेरिवेटिव लेना है, प्लस फिर अभी अगले वाले को एज इट इज रखना है और जो पहला वाला था उसका डेरिवेटिव लेना है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप वेक्टर्स से डील कर रहे हो, तो वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। यानी कि जब मैं अप्लाई करूंगा तब आपको बेटर समझेगा। सबसे पहला चीज, इस ऑर्डर में द फर्स्ट टर्म इज आर बार। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर फॉलो करेंगे, आर बार को एज इट इज रखेंगे, क्रॉस ले लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी टी ऑफ एम वी बार। प्लस अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो अब मेरे को आर बार का डेरिवेटिव लेना है और एम वी बार को एज इट इज रखना है, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करना। इसका मतलब क्या कि ये जो आर बार का डेरिवेटिव है उसको हम पहले लिखेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। और ये एम वी बार जिसको एज इट इज लिखना है उसको मैं यहां पे नहीं लिखूंगा। आई वोंट राइट इट बिफोर डी आर बाई डी टी, बट सिंस इट कम सेकेंड, मैं इसको सेकेंड ही लिखूंगा। मतलब क्रॉस में यहां पे लिखूंगा एम वी बार, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? नाउ विल सिंप्लीफाई दिस फर्दर। तो क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पे आर बार क्रॉस एम इज अ कांस्टेंट, मास है वो, तो ये बन गया डीवी बार बाय dt प्लस यहाँ पे दिस विल बिकम dr बार बाय dt into mv bar. Okay, now one more thing. We already know that dv bar by dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि a बार। और ये जो dr बार बाय dt है ना, dr बार बाय dt से रिमेंबर दिस r बार इज अ पोजीशन वेक्टर। यानी कि r बार ना आपको पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बताता है। सो dr बार बाय dt का मतलब क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। तो dr बार बाय dt की जगह पे मैं v बार ऐसा पुट करूंगा। ठीक है? सो फाइनली अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे? देयरफॉर dl बार बाय dt, ठीक है, इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एम ए बार प्लस
डी आर बार बाई डी टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, वी बार क्रॉस एम वी बार, ठीक है ना। व्हाट इज एम इंटू ए बार, ये तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, सो दिस बिकम्स डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एम ए, मतलब क्या होता है फोर्स, आर बार क्रॉस एफ बार, प्लस ये देखो m इज अ स्केलर तो उसको साइड में मैंने लिखा, और क्या बच गया, v बार क्रॉस v बार, ठीक है। नाउ अपने को एक बेसिक रूल पता है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या रूल, दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना बनने वाला है, जीरो, यानी कि v बार क्रॉस v बार ये कितना आएगा, जीरो, और ये जो r बार क्रॉस f बार है वो क्या है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क, तो टाउ बार। इसका मतलब मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल्स टू टाउ बार प्लस एम इंटू वी बार क्रॉस वी बार की जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो। दैट क्लियरली मीन्स दैट डी एल बार बाई डी टी is equals to tau bar. Now if there is no external torque, इसका मतलब टाउ बार कितना बन गया, जीरो, ठीक है। सो टाउ बार इज इक्वल्स टू जीरो इन केस वेयर देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो ऑब्वियसली टाउ बार तो जीरो बनेगा, यानी कि डी एल बार बाई डी टी ये क्या बनेगा, जीरो। यानी कि जब टाउ बार यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता तभी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो कितना बनता है, जीरो। यानी कि एंगुलर मोमेंटम का रेट जीरो, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा, और अनचेंज को ही हम कंजर्व्ड ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सो आई विल रिपीट दिस डेरिवेशन वंस अगेन, सिंपल सा डेरिवेशन है। मैंने एल बार का फॉर्मूला लिखा, आर बार क्रॉस पी बार, आर बार इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब आर बार आपको पोजीशन भी बताता है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर। पी बार की जगह पे मैंने एम वी बार लिखा, सो एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एम वी बार। सो डी एल बार बाई डी टी को मैंने इन अदर वर्ड्स एल बार को डिफ्रेंशिएट किया, सो डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस एम वी बार। मैंने इधर डेरिवेटिव का u इंटू वी रूल लगाया तो अपने को ये मिल गया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टेप। नाउ व्हाट इज डी वी बार बाई डी टी इज नथिंग बट ए बार, और डी आर बार बाई डी टी, आर क्या था, पोजिशन वेक्टर, सो डी आर बार बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विच इज नथिंग बट वेलोसिटी वी बार। तो ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। नाउ व्हाट इज m इंटू ए बार, इट इज नथिंग बट फोर्स f बार, और यहाँ पे ये जो डी आर बार बाई डी टी था उसकी जगह पे वी बार आ गया, m स्केलर है तो उसको साइड में रखा, आर बार क्रॉस एफ बार क्या है, टाउ बार, और वी बार क्रॉस वी बार क्या है, जीरो, ये सब पुट किया तो मेरे को डी एल बार बाई डी टी क्या मिला, टाउ बार। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ बार। नाउ व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क तभी टाउ बार कितना होता है, जीरो, यानी कि डी एल बार बाई डी टी क्या बन गया, जीरो। इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड, hence we say it is conserved. So this is your law of conservation of angular momentum, ठीक है। There is also one more very beautiful application of it. This is nothing but application for skaters. तो ये वीडियो देखो आप पूरा का पूरा, यहाँ पे ये जो स्केटर्स है वो अपना स्पीड कैसे बढ़ाते हैं ये बताया गया है, ठीक है। So hold on for a second, yes, so let's play this video as it is. So you will see that when these athletics move their hands and legs away from the body, their speed reduces, and when they want to increase their speed they take their hands and legs very close to their body, which increases the speed up till a very high value, which looks very beautiful. So let's see this video.
So this was a very beautiful video that clearly tells us that law of conservation of angular momentum has a very practical use. ठीक है, so that's it. We will continue in the next video.